बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में हम आपको बीबी फातिमा की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो नाज़रीन इस्लाम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इस्लाम, एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गई। आपने देखा कि सैयदुन्निसा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं और उसमें भी 13 पेवंद लगे हुए हैं और वो आटा गूंद रही हैं और ज़ुबान पर कलामुल्लाह का विर्द जारी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर आप दीदा हो गए और फरमाया, फातिमा, दुनिया की तकलीफ का सब्र से खात्मा कर और आखिरत की दायमी मसरत का इंतज़ार कर, अल्लाह तुम्हें नेक अज्र देगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम पर कई दिन ऐसे गुजर गए कि ना तो हमारे पास खाने की कोई चीज़ थी और न रसूल अल्लाह के पास। उसी ज़माने में एक दिन मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक दीनार पड़ा पाया। थोड़ी देर मैंने सोचा कि उसे उठाऊं या ना उठाऊं। आखिर मैंने उसे उठा लिया क्योंकि सख्त मुसीबत तंग दस्ती में मुब्तला था। उसे लेकर एक दुकानदार के पास आया और आटा खरीदकर फातिमा ज़हरा के पास ले गया और उनसे कहा, उसे गूंदो और रोटी पकाओ। उन्होंने आटा गूंदना शुरू किया। उस वक्त भूख की वजह से उनकी कमज़ोरी की कैफियत थी कि कमर झुक गई थी और उनकी पेशानी के बाल लगन तक पहुंच रहे थे। बहरहाल उन्होंने जूं तूं करके आटा गूंधा और रोटी पकाई। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खा लो, अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि सामने से हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा आईं और बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई। आपने फरमाया, ए फातिमा, करीब हो। ये ज़रा करीब हुई। आपने फिर फरमाया, ए फातिमा, करीब हो। ये आपसे और करीब हो गई और बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो गई। उस वक्त उनके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और खून नहीं रह गया था। हुजूर ने अपनी उंगलियां फैलाईं, फिर अपनी हथेली हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के सीने पर रखी और अपना सरे मुबारक उठाकर फरमाया, ए मेरे अल्लाह, भूखे के पेट को भर देने वाले और हाजत को पूरा करने वाले और गिरे हुए को बुलंद करने वाले, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूखा न रख। उस वक्त मैंने देखा कि भूख की वजह से हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के चेहरे पर जो पीलापन था वो जाता रहा और खून जाहिर हो गया। इस वाक़ये के चंद दिन बाद मैंने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ए इमरान, मुझे उस वक्त से कभी भूख ने नहीं सताया। एक बार सैयदा फातिमा ज़हरा को बुखार आ गया। रात उन्होंने सख्त बेचैनी और मुश्किल में काटी। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं भी उनके साथ जागता रहा। पिछले पहर हम दोनों की आंख लग गई। फजर की अजान सुनकर बेदार हुआ तो देखा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वुज़ू कर रही हैं। मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। वापस आया तो देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मामूल के मुताबिक चक्की पीस रही हैं। मैंने कहा, फातिमा, तुम्हें अपने हाल पर रहम नहीं आता। रात भर तुम्हें बुखार रहा, सुबह उठकर ठंडे पानी से वुज़ू कर लिया, अब चक्की पीस रही हो। खुदा न करे ज़्यादा बीमार हो जाओ। एक बार रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को दफन करके आ रहे थे कि राह में सैयदा फातिमा ज़हरा मिल गईं। हुजूर ने पूछा, बेटी कहाँ गई थी और घर से क्यों निकली हैं? फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हमसाया के घर में मौत हो गई थी।
वहाँ ताज़ियत के लिए गई थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की और तंगदस्ती की वजह से ये हाल था कि हमारे पास मेंढे की खाल के अलावा और कोई बिस्तर नहीं था जिस पर हम रात को सो जाते। दिन को उसमें पानी लादने वाले ऊँट को चारा खिलाते थे। मेरे पास हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अलावा कोई खिदमत गुजार भी नहीं था।